देश में कोरोना के नए मामलों में भले ही कमी आई है, लेकिन केंद्र सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। हाल ही में छोटे राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार 6 राज्यों में टीम भेज रही है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल है। ये टीमें वहां कोविड-19 मैनेजमेंट, निगरानी, कंटेनमेंट ऑपरेशंस और टेस्टिंग जैसे काम पर नजर बनाए रखेगी। ये टीमें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। उनकी कोशिश रहेगी कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों, मुद्दों की पहली समझ प्राप्त करेगी, जिससे उनकी चल रही गतिविधियों को मजबूत किया जा सके और बाधाओं को दूर किया जा सके। ये टीमें लक्षित कोविड प्रतिक्रिया प्रबंधन के प्रयासों में महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उनका समर्थन करेगी। इन राज्यों में 2 सदस्य उच्च स्तरीय टीम में एक चिकित्सक और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल है। तो मणिपुर में जहां बात करें हम, 6 राज्यों में टीम भेज रही है केंद्र सरकार। जो हालात बने हुए हैं कोरोना से, उससे चिंता में है सरकार और ऐसे में 6 राज्यों में टीम भेज रही है। मणिपुर में भी सेंट्रल टीम पहुंचने वाली है, जो केंद्रीय जो दल है वो पहुंचने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। जी शरद, जो हालात बने हुए हैं कोरोना के मणिपुर में काफ़ी चिंताजनक है और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि सेंट्रल टीम को भेजना पड़ रहा है। कब तक ये टीम पहुँच रही है, क्या कुछ होगा टीम के पहुँचने के बाद, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, ये सेंटर की केंद्र की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से ये डॉक्टरों की टीम ये राज्य सरकार पर भेजना, उसमें मणिपुर भी शामिल है। जो संक्रमितों की संख्या को देखते हुए ये जरूर दिखाता है कि जो ये संक्रमितों की संख्या कम न हो पा रही है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मणिपुर की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और मणिपुर की सरकार की तरफ से ये उम्मीद किया जा रहा था कि जून की आखिरी तक संक्रमितों की संख्या जो है वो स्थिति काफ़ी नीचे आ जाएंगे, लेकिन ये हुआ नहीं है। अभी आज जुलाई की 3 तारीख है और कल से लेकर के एक पिछले सप्ताह की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें संक्रमितों की संख्या की, तो मणिपुर में लगातार 10% ये जो पॉजिटिविटी रेट जो है ये 10 के ऊपर ही जा रहा है। और हालांकि मरने वालों की संख्या कभी 10 या कभी 10 से ऊपर की है। तो ये स्थिति को देखते हुए केंद्र ने ये निर्णय लिया है कि उनकी एक्सपर्ट टीम ये राज्यों में भेजा जाए, उसमें मणिपुर भी शामिल है। और हमें ये पता चला कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कल जो केंद्र की तरफ से आ रहे जो एक्सपर्ट की टीम जो है वो मणिपुर इम्फाल एयरपोर्ट में करीब करीब 1:45 पर उन लोग पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद सबसे पहले ये मणिपुर की जो कोविड कंट्रोल की और खास करके जो कंटेनमेंट जोन की प्रतिक्रिया जो है उसको देखेंगे सबसे पहले, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रतिक्रिया भी देखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि उस टीम में क्लिनिकल एक्सपर्ट है और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। और मणिपुर की टीम की अगुवाई जो है ये डॉक्टर एल स्वस्ति शरण करेंगे। ये एडिशनल डीडीजी है और डायरेक्टर ईएमआर है डॉक्टर एल स्वस्ति शरण। मणिपुर की टीम, मणिपुर जो केंद्र की टीम जो मणिपुर पहुंचेंगे उसकी अगुवाई डॉक्टर एल स्वस्ति शरण करेंगे। जी शरद, जिस तरह बता रहे हैं आप, जो एक्सपर्ट टीम आएगी वो कई चीज़ों पर निगरानी करेगी, साथ ही टेस्टिंग पर भी उनकी नज़र रहेगी कि कितने टेस्ट किए गए हैं। तो टेस्टिंग का क्या हाल है मणिपुर में, जानना चाहेंगे। मणिपुर में लगातार अभी रोजाना के हिसाब से 4000 से लेकर के 5000 की लोगों की टेस्टिंग किया जा रहा है। उसमें से करीब करीब 600 से लेकर के 700 तक पॉजिटिव पाया जाता है। संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पिछले सप्ताह से ये लगातार ये संख्या पर टेस्टिंग और जो पॉजिटिव जो रिजल्ट जो है उसी में आ रहा है। और खास करके अगर हम देखा जाए कि पॉजिटिविटी रेट की, ये कभी 12 या कभी 11, कभी 13 से ऊपर चला जाता है। कुल मिलाकर के पिछले हफ्तों की अगर ये पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो हमेशा 10 के ऊपर रहता है। और हालांकि मणिपुर सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जून की आखिरी तक मणिपुर में ये कोविड-19 संक्रमितों की संख्या काफ़ी नीचे आ जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद अभी खरी उतरी नहीं है। जी शरद, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे
7 जिले हैं जहां लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड करना पड़ रहा है, बार बार अवधि बढ़ानी पड़ रही है, तो वहां किस तरह के हालात हैं अब, क्योंकि कल केंद्रीय दल भी पहुंच रहा है, ऐसे में उन 7 जिलों में किस तरह के हालात हैं और क्या केसेस वहां अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं? लॉकडाउन का कोई इफेक्ट हुआ है? नहीं, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो टेस्टिंग की जो संख्या जो है, हालांकि वो कम ज़रूर हुई है। उसमें आम लोगों को थोड़ा सा उलझन में डाल सकता है, लेकिन हम टेस्टिंग की संख्या और जो पॉजिटिव जो संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें, उसी में पॉजिटिविटी रेट जो है वो हमने शुरू से ही कहा कि हमेशा 10 के ऊपर ही रहा है, और मरने वालों की संख्या जो है कभी रोज़ाना के हिसाब से 10, 13 या कभी कभी 15 पहुंच जाता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मणिपुर के हालात अभी इतना उम्मीद किया जा रहा था उस हिसाब से ठीक नहीं हुआ है, और उसको लेकर के केंद्र चिंतित है, और केंद्र की तरफ से जो स्वस्थ जो हेल्थ एक्सपर्ट जो भेजा जा रहा है, और ये टीम जो है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इसमें रहेंगे। वो वैक्सीनेशन को भी देखेंगे, और खास करके कोविड कंट्रोल की जो मेजर और जो कंटेनमेंट की जो भी प्रतिक्रिया जो स्टेट सरकार की तरफ से उठाया गया है, उस पर सबसे पहले निगरानी रखेंगे, और उनको ये सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पर चूक हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद, हमसे जुड़ने के लिए, और जो तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पूर्वोत्तर में जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के केस धीरे धीरे घट रहे हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जैसे अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, जहां हालात चिंताजनक बनी हुई है, और ऐसे में जो सेंट्रल टीम है वो पहुंच रही है। खासकर बात करें अगर मणिपुर की, हमारे संवाददाता ने भी जिस तरह बताया कि 10% से ऊपर जा रहा है पॉजिटिविटी रेट, ऐसे में काफ़ी चिंता का विषय है। और कल 1:30 बजे के बाद करीब सेंट्रल टीम मणिपुर पहुंच रही है, कई चीज़ों पर निगरानी रखेगी, और अब देखना यह है कि जो सेंट्रल टीम यहां पहुंचती है उसके बाद वो क्या रिपोर्ट केंद्र को सौंपती है।